मैंने तो कल भी जमीन को लेकर कैमरा इधर आज भी मैं कहूँगा, पूरे झारखंड में सरकार को नए सिरे से विचार करना है, खास करके जमीन के मामले में, भाई थोड़ा पीछे क्योंकि झारखंड में जितनी भी महापुरुष पैदा चाहे अंग्रेज के कालखंड में चाहे कांग्रेस के कालखंड में, तो सबों ने जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। बेसिक है यहाँ के जो खास करके आदिवासी हैं, कुलवासी हैं, उनका जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन खेती ही होता है। और इसीलिए हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिनका जीविकोपार्जन का मात्र एकमात्र खेती है, तो कहीं खनिज हमें निकालना होता है तो वो जरूरी होता है। तो हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर जिसकी जमीन से हम खनिज निकाल रहे हैं तो जमीन के बदले उतनी जमीन हम उनको कहीं व्यवस्था करें। ये सरकार को इसकी विचार करना चाहिए और इस पर सोचना चाहिए। कोई बहुत बड़ा कठिन काम ये नहीं, क्योंकि बहुत सारे वर्ग होते हैं, बहुत से जातियां होती हैं जो जमीन को देना भी सरकार को चाहती है, जमीन को बेचना भी चाहती है, क्योंकि वो अन्यत्र काम भी वो कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, रोजगार भी कर सकते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर, ताकि लोग उजड़े नहीं, लोग बेघर-बार नहीं हो, इस पर सरकार को हर हमेशा सजग रहना चाहिए, क्योंकि आखिर सरकार काम करती है, जनता के लिए काम करती है। तो हमें जनता की तकलीफ, जनता के दर्द को हमें जा करके, बुला करके और समझना चाहिए और उसकी हमें समाधान करनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री उद्यमियों को निमंत्रण देने के लिए तो यूरोप की यात्रा करते हैं, लेकिन खेत खलिहान में लोगों की जो दर्द है, तकलीफ है, उनके पास जा करके बैठ करके और समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, और उन समस्याओं को दूर करने की इनको कोशिश करनी चाहिए। तभी उद्योग धंधे भी लगेंगे, तभी उद्यमी भी आएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम उद्यमियों से मोटी रकम मिलता है तो इसलिए हम लंदन चले जाएं, लोगों से मिलें, तो अखबारों में भी बड़ी बड़ी छप जाएगी, लेकिन आप जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। और आज आपको जिस जनता ने यहाँ पर बैठाया है, कल वही जनता आपको वहाँ से उतार देगी। इसलिए मैं कहूँगा कि ज़मीन बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, और ज़मीन को लेकर के ही झारखंड में तिलका मांझी से लेकर के, सीधो कानू से लेकर के, भगवान बिरसा मुंडा, जतरा भगत, नीलंबर पीतंबर, तेलंगर खड़िया और कोल्हान में भी असंख्य लोग सहित जमीन को लेकर के अंग्रेजी काल में और बाद के दिनों में भी, आज भी अगर लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ रही है, सरकार कह रही है आबुआ सरकार, आबुआ सरकार। भाई ये तो लगता ही नहीं आबुआ सरकार, ये तो लगता है बाबू लोगों की सरकार। जो यहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो जैसे ही समझा रहे हैं वैसे सरकार इधर उधर चल रही है, क्योंकि वो लोग मोटी रकम ला करके लोग दे रहे हैं तो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, और इसलिए सुनते नहीं है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप उस जमीन पर जाकर के देखिए, वहां बैठिए, एक रात वहां गुजारिए उन लोगों के साथ, तब आपको ये समझ में आएगा उनकी दर्द क्या है, उनकी तकलीफ क्या है, और समाधान भी वहीं से निकलेगा। ये बाबू लोग आपका समाधान नहीं निकाल सकते। बाबू लोग यही करेंगे, अपने तो कमाएंगे, बड़े बड़े अटालिकाएं तैयार कर लेंगे रांची से लेकर के देश और दुनिया में। और एक दिन मैं तो हेमंत सोरेन को कहता हूँ कि भैया पति पत्नी अच्छे घूमते हो, ऐसा ना हो कि लालू रबड़ी की तरह तब उम्र फिर सीबीआई और ईडी के दफ्तर रगड़ना पड़े आपको। इसलिए गरीबों की दर्द को समझिए और पहचानिए। मुझे लगता है कि जमीन के संदर्भ में जो कहना था वो मैंने कह दिया। और दूसरा विषय सर, इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड में अगर एसआईआर होगा तो इसका से विरोध किया जाएगा, इस पर आप क्या कहना है? अरे भाई, आप पूरा देश में एसआईआर हो चुका है, कुछ एक राज्यों में बचा हुआ, उसमें से झारखंड है, और झारखंड में भी एसआईआर होगा। एसआईआर पहली दफा नहीं हो रहा है,
याद करिए, इस देश में प्रत्येक 10 वर्षों में एसआईआर होते रहा है। और एसआईआर क्या है? वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। भाई जो लोग मर गए उनका नाम हटेगा, जो लोग यहाँ से बाहर जो लोग चले गए वहाँ शिफ्ट कर गए उनका नाम हटेगा, जो बाहर से इलीगल प्रवेश करके जो यहाँ वोटर बने उनका नाम भी कटेगा। तो परेशानी उसको किस बात की है? तो ये तो स्पष्ट हो रहा है, कांग्रेस पार्टी शुरू से विरोध करती रही है उन लोगों के पक्ष में जो बांग्लादेश से यहाँ घुसपैठ करके वोटर्स बने हुए हैं। उनको कटेगी तो ये लोगों को उससे परेशानी है। लेकिन एसआईआर इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन कर रही है और पूरा देश में सफलतापूर्वक कर रही है और झारखंड में भी सफलतापूर्वक होगा। और सबको सहयोग करना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन भी अकेले नहीं करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी से BLO 2 की मांग करती है कि आप भी उनको सहयोग करिए, आप भी उनको मदद करिए, ताकि कोई भी इलीगल मतदाता है उनको हटाया जाए मतदाता सूची से। अब क्या चाहते हैं कांग्रेस पार्टी? कि इलीगल जो मतदाता है वो भी मतदाता सूची में रहे, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ वोटर बने वो भी यहाँ रहे मतदाता सूची में। क्या यही चाहती है कांग्रेस पार्टी? तो ये खुल करके बोलना चाहिए।